मैं तो सिर्फ अपने हस्बैंड को दूं अपना OTP। हाँ अब वो चाहे कितनी बार मर्जी ले, मैं उनको दे दूंगी, मैं किसी और को ना देती OTP। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का एक और एपिसोड आ गया और इस एपिसोड को देखकर, वैलेंटाइंस डे स्पेशल को देखकर मजा आ गया है। वैलेंटाइन डे थोड़ा बचा है, उसको चाहे धूमधाम से मनाएं या चूम चाम के मनाएं, बट ध्यान रहे अपने अपने रूम राम में मनाएं। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे लगता है इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे ठीक है, बाढ़ में जाए ये डेटिंग शेटिंग, नहीं है अगर बंदी, नहीं है अगर बंदा तो क्या हो गया। कपिल शर्मा शो आपके एंटरटेनमेंट का फुल इंतजाम करते हैं यार हर सैटरडे। बिल्कुल, और इस एपिसोड में आए ओ रोमियो की कास्ट, और पूरी ही कास्ट आ गई। इसमें आए शाहिद कपूर, अविनाश तिवारी, तृप्ति डिमरी, फरीदा जलाल, विशाल भारद्वाज जो डायरेक्टर है पिक्चर के। और मुझे लगता है कि ये जो फुल हाउस है देख के मुझे ऐसा लगा कि सबको अटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर सब पे इतने बढ़िया जोक्स क्रैक हुए, सबने इतने मजे किए कि मुझे लगा यार अब ऐसे ही प्रमोशन होते रहे कपिल शर्मा शो पे, वो भी चलेगा। नहीं, अभी ऐसा सच में डंका बज रहा है कपिल शर्मा शो का, और मुझे लगता है कि उसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हम भी हैं। मैं खुद ही क्रेडिट ले लेती हूँ, क्योंकि हमने जिस हिसाब से हर बार हर एक चीज को, हर एक गलती को पॉइंट आउट किया है, अब वो जब सही होते हुए दिखती है और बेटर होते हुए दिखती है तो प्राउड तो होता ही है ना। पर क्या आपने नोटिस करा है इस एपिसोड में एक कैरेक्टर था जो मिसिंग था? कृष्णा अभिषेक इस एपिसोड में थे ही नहीं, और किसी को पता ही नहीं चला। और ये साइन है, ये साइन है कि भाई अगर आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो मतलब आप समझ लो। यार सच में, मतलब तुमने बोले, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कृष्णा अभिषेक इधर मिसिंग थे, क्योंकि एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट और कितने अच्छे से प्लान की गई थी। मुझे ऐसा लगा कि यार मजा। लेकिन इससे एक और बात समझ में आ जाती है कि देखिए, एक किसी कैरेक्टर की वजह से, या एक, हाँ एक्सेप्ट सुनील ग्रोवर, उधर मैं नाम नहीं लूंगी, ऐसा होता है कि अगर और बाकी के सारे कैरेक्टर्स हैं और शो अच्छा जा रहा है तो बढ़िया शो निकल के आ सकता है। हाँ, लेकिन अगर जब सुनील ग्रोवर नहीं होते हैं तब मेरे लिए मामला फीका हो जाता है। ऐसा लगता है कि दाल बनी पर उसमें नमक ही नहीं डाला। बिल्कुल, और उनकी जगह जो थी सुगंधा मिश्रा जो है, जो पुराने एपिसोड्स में आती थी, वो आई कपिल शर्मा शो में। और एक नया सा कॉन्सेप्ट भी बनाया गया इस बार, ना सुनील ग्रोवर बने डायमंड राजा, ना कोई और कैरेक्टर, पर एक न्यूज डिबेट का पूरा सेटअप किया गया। और मुझे इतना बढ़िया लगा देख के कि इसका जो मेन पर्सन था वो सुनील ग्रोवर थे, ना कि कपिल शर्मा। कपिल शर्मा एक गेस्ट बन के बैठे हुए थे और बहुत ही अच्छा लगा देखकर यार कि कोई इनसिक्योर नहीं हो रहा है कि सुनील ग्रोवर बढ़िया कर रहे हैं तो उन्हें छोटा रोल दे दो। नहीं, अच्छी बात है, सेंटर स्टेज दिया है, और इसी वजह से शायद ये शो अच्छा होता भी जा रहा है विद ईच एपिसोड। जो फन है वो बरकरार है। इनफैक्ट हर एपिसोड के साथ साथ जो फन है, एंटरटेनमेंट है, वो बढ़ता जा रहा है। और हम कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि हम तारीफें भी कर सकते हैं, बट अगर तारीफें करने लायक काम करोगे तो हम खुल खुल के तारीफें करेंगे। बिल्कुल, तो इस बार कृष्णा अभिषेक नहीं थे, जो पहला वाला एक्ट था उसमें सुनील ग्रोवर थे, कीकू शारदा थे, और वो बहू बन के आए थे, सास और बहू बनकर आए थे। और मतलब इतने OTP वाला जोक जो था ऑलरेडी ट्रेलर में वो लोग मार चुके थे, पर एपिसोड में सुनकर और ज्यादा हंसी आई मुझे उस पे कि यार क्या एकदम कौन सोचता है ये जोक्स को। और सिर्फ वही नहीं, इनफैक्ट जिस तरीके से वो बैठ के आए हैं, और जो सिद्धू बाजी ने भी एक कमेंट किया कि भाई ये किस तरीके से बैठे हो, सब कुछ दिख रहा है, और वो स्पॉन्टेनिटी जो है कि अच्छा इधर से सिद्धू बाजी ने कुछ बोला, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्क्रिप्ट में लिखी होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ऑन द स्पॉट वो एक दूसरे को काउंटर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, या फिर वो फन कर रहे हैं या बैंटर कर रहे होते हैं। तो वो चीज बड़ी अच्छी थी कि जिस तरीके से कपिल शर्मा भी उधर बोल रहे हैं या सिद्धू बाजी अपना कुछ बोल रहे हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट पार्ट होता है जो इम्प्रॉम्प्टू कुछ निकल कर आता है। बिल्कुल, और ये जो स्टार थे शाहिद कपूर, मुझे लगा बीच में यार इन्हें गुस्सा तो नहीं आ गया इस बात पे इनको, क्योंकि पहले शाहिद कपूर को शायद कपूर उन्होंने बना दिया, तो मुझे लगा यार ये सुनकर हो सकता है शाहिद कपूर बुरा मान जाए। सुनील ग्रोवर ने उन्हें किसी और कैरेक्टर समझ के पानी फेंक दिया उनके ऊपर, और मुझे लगा उनके बाल खराब हो गए। तो मतलब शाहिद कपूर फिर भी मुझे लग रहा है फुल एंजॉय वाले मोड में थे, उन्होंने किसी को डांटा नहीं, एटलीस्ट ऑन स्क्रीन हमें पता नहीं चला कुछ ऐसा कि कुछ गड़बड़ हुई हो। पर मुझे लगता है थ्रू आउट क्या स्पोर्ट बने रहे शाहिद कपूर भी, तो वो भी देख के मजा आया। यार एक्चुअली ये एक फन शो है, ये कॉमेडी शो है, तो सबको पता है कि हाँ, जब अगर कोई आ रहा है गेस्ट तो उसे ये तो मालूम होता ही है कि मैं एक कॉमेडी शो में जा रहा हूँ जहाँ पर फन होगा, एंटरटेनमेंट होगा, जोक्स क्रैक होंगे। अगर कोई इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि जोक्स को जोक्स की तरह ना ले पाए और उस पर मुंह बना ले, तो उसे तो इस शो से दूर रहना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर भी जो पानी फेंकने वाला हुआ वो हुआ तो कुछ ऐसा ही था, मिस हैप्पी था कि एक गलती से वो किसी और कैरेक्टर को समझ के और फ्लो में और शाहिद कपूर के ऊपर पानी डल गया। लेकिन
उस चीज को वो कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल की उन्होंने ये उन्हें बाद में पूछूंगा कि क्या हुआ, पहले और सब पे डाल देता हूँ ताकि पता रहे कि ये मैं किसी और को बिल्कुल भिगोने वाला था, लेकिन बाई चांस शाहिद कपूर भीग गए। बिल्कुल सुनील और का ऐसा दिख गया कि हमें यार थोड़ा सा उनको डर लग गया कि ये मैंने क्या कर दिया, फिर वो जल्दी से हर किसी पे डाल देता। मेरा मतलब नहीं था शाहिद कपूर पे डालने का, तो मुझे लगता है ये जो होता है कि दिखाई दे रहा है कि यार ये कुछ प्लान्ड नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है, एक्चुअली जो हो रहा है ऑन द स्पॉट हो रहा है। तो ये देख के तो मजा आया ही। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल जो एपिसोड था बढ़िया एपिसोड था। विशाल भारद्वाज को आपने गाते हुए भी सुन लिया यार, वो सबसे बेस्ट पार्ट था। लेकिन मुझे ना सिद्धू पाजी के साथ सिद्धू पाजी पर के लिए तो होता ही था कि वो किस तरीके से सहन करते हैं। आज विशाल भारद्वाज के लिए भी थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि बीच में बैठी थी अर्चना पूरन सिंह जी और साइड में एक तरफ सिद्धू पाजी और एक तरफ विशाल भारद्वाज, और जब वो डिबेट वाला शो चल रहा था उस टाइम पर जिस तरीके से दहाड़े मार मार के वो हंस रही थी, एक्चुअली वही करती हैं वो, पर जिस तरीके से हंस रही थी तो मुझे उनके ऊपर बड़ा तरस आ रहा था। तो कितना मतलब एक टाइम पर इरिटेटिंग हो गया होगा कि इधर से इतनी जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आ रही हो। आई एम श्योर मैं ऐसे जगह फंस जाऊं तो मेरा तो बुरा हाल हो जाए। बिल्कुल। तो देखिए ओ रोमियो चली हो या नहीं चली हो, ये वाला एपिसोड है ये तो बड़ा हिट हो गया है क्योंकि हर कोई इसकी रील्स बना रहा है, हर कोई इसके छोटे छोटे पार्ट काट के मतलब हर जगह वायरल कर रहा है। तो मजेदार एपिसोड था, मजा आया देख के। अगर आपने ये वाला एपिसोड देख लिया तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।